Hello bachcho. Let's read the question. Total vapor pressure of mixture of 1 mole of volatile compound A. Partial pressure of A given 100 mmHg and and 3 moles of volatile compound B. Partial pressure of B given 80 mmHg is 90 mmHg. For such cases, option A, there is positive deviation from Raoult's law. Option B, boiling point has been lowered. Option C, force of attraction between A and B is weaker than between A and A or between B and B. And option D, all of the above statement are correct. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे पहले तो हमें गैसियस मिक्सचर दिया है जिसमें 1 मोल वोलेटाइल कंपोनेंट है ए जिसका पार्शियल प्रेशर है 100 mmHg और 3 मोल्स वोलेटाइल कंपोनेंट है बी जिसका पार्शियल प्रेशर है 80 mmHg। इन मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो है 19 mmHg। हमसे बोला है इस केस के लिए यहाँ पे जो हमारे पास ये तीन ऑप्शंस हैं ए बी एंड सी ऑप्शंस के स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है या फिर क्या सारे सही हैं। सबसे पहले तो हमें इस केस को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उससे कंक्लूड करके हमारा जो टोटल प्रेशर है उसको पता करने के लिए हम पहले कुछ की टर्म्स के बारे में जानते हैं। पहला हमारा टर्म है अबाउट दी रॉल्स लॉ जो कि हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में जिससे पूछ रहा था कि क्या पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है फ्रॉम राउट्स लॉ से। सो बेसिकली राउट्स लॉ में क्या होता है ना, सोल्यूशन में जिस सोल्यूशन मिक्सचर जिसमें वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उस केस में जब आप पार्शियल प्रेशर निकालते हो ईच कंपोनेंट का तो वो जो पार्शियल प्रेशर होता है ईच कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। सो अ सोल्यूशन विथ volatile liquids the partial pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के और इसको इक्वलाइज करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट विच इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इनटू एक्स। यहाँ पे हमारा पी क्या है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट यहाँ पे है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट एंड एक्स क्या हो गया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। नाउ जो हमारे पास केस है यानी कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनके यूज करके जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो वहां पे हम फर्स्ट रूल यूज करेंगे रॉल्स लॉ का और सेकंड बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है डॉल्टन्स लॉ का। डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है इसमें कई सारी गैसेस हैं फॉर एग्जांपल ए बी सी डी यहाँ पे। तो ये जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स है ए बी सी डी इन कंपोनेंट्स का जब आप टोटल प्रेशर निकालोगे तो ये टोटल प्रेशर होता है सबमिशन ऑफ पेपर प्रेशर ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स हियर। तो यहाँ पे जैसे राउल्स लॉ में क्या था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या था इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अब जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में ए और बी का दिया है तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये इसको जब आप लिखोगे ओपन करके तो ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी into at pure state into mole fraction of B। So
यही हमसे डाल्टन्स लॉ कहता है कि जब हमें किसी भी मिक्सचर में टोटल प्रेशर निकालना होता है गैसेस का, तो वो इक्वल होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। नाउ अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। ए का जो पार्शियल प्रेशर है, ये यानी कि जो पीए वैल्यू है, ये गिवन है 100 mmHg और बी गिवन है 80 mmHg। तो यहाँ पीए हो गया 100, पीबी हो गया यहाँ पे 80। और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो ए है 1 मोल और बी है 3 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ अगर आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अपना ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विच इज 100 इंटू मोल फ्रैक्शन। नाउ अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। सेम अगर मोल फ्रैक्शन आपको बी का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स यहाँ पे अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 100 इंटू 1/4 फॉर पी ए, और फॉर पी बी ये क्या हो जाएगा 80 इंटू, ये हो जाएगा 80 ना, 80 इंटू 3/4। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 4 कट जाएगा 25 टाइम्स और ये 4 कट जाएगा 20 टाइम्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स जो है 3 का, ये क्या है यहाँ पे बी का कितना था 3, 3/4 हो गया और ये 1/4, तो ये हो गया 25 प्लस ये हो गया 60 विच इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5 और ये हो गया 85। नाउ अगर आप देखो तो ये जो हमारा पी टोटल है, ये पी टोटल क्या है, जो हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी कैलकुलेट। और क्वेश्चन में हमें जो टोटल वेपर प्रेशर गिवन है वो कितना गिवन है, 90 mmHg, यानी कि ये क्या हो गया हमारा पी थ्योरेटिकल वैल्यू। नाउ होता क्या है कि जब भी जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होता है, अगर उसका कैलकुलेटिव वैल्यू जो होता है लेस होता है एज कंपेयर विद पी जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो डेविएशन हो रहा है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है। सो यहाँ एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, यहाँ पे थ्योरेटिकल होगा। एक्सपेरिमेंटल तो वो है जिसे हम कैलकुलेटिव कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसे हम अनदर टर्म्स में कहते हैं। जब सो हियर जब पी थ्योरेटिकल जो होता है ये आपका पी कैलकुलेटिव से ज्यादा होता है, तो इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। सो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो तो इसमें क्या रहा था कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नाउ सेकंड कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो जो सोल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये लोअर हो जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो आप देखोगे, अब कोई भी मिक्सचर किससे बनता है, कोई भी सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन जैसे हम ई से इंडिकेट कर रहे हैं, ई यहाँ पे बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इंट्रैक्शन है। तो इंट्रैक्शन जो होगा पॉजिटिव डेविएशन केस में क्या होता है, जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, या फिर आप कह सकते हो इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट होगा यहाँ, ये हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर विद इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ क्वेश्चन में अगर आप देखो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सच में लोअर हो रही है, ये फैक्ट है, तो ये हमारा क्या करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन ए बी वो कम होता है एज कंपेयर विद बिटवीन ए एंड बी बी। तो कंसीडर कर लो ए और बी में से कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन में भी तो ये कह रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, और जो सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा सी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो तीनों स्टेटमेंट है अब ए बी और सी ये तीनों करेक्ट है। सो ऑप्शन डी जो है ये हमारा फाइनल करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।